दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि काफ़ी पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मेन लाइन पर लगने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। देखिए इसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था। इसमें आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज, और कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी तक ये सर्किट लगा हुआ था। ये एक सिंपल सर्किट है, अच्छा सर्किट है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का हाई कट या फिर टाइमर नहीं होता है। जिससे नुकसान ये होता है, कभी भी अगर हमारे सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर रिले वगैरह कोई दिक्कत करती है या फिर मेन लाइन से ही हाई वोल्टेज आते हैं, तो हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट में भी वोल्टेज हाई करके निकाल देता है, जिससे हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए देखिए इसमें एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर भी दे रखा था, ये भी हमने हटा दिया है। और इसमें एक अलग से टाइमर दे रखा था, ये भी हमने हटा दिया है। अब हम इस सब पुराने सिस्टम को हटाकर इसकी जगह अपना माइक्रो कंट्रोलर सर्किट लगा देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सर्किट है और इसमें सब कुछ दे रखा है, हाई कट टाइमर वगैरह सब कुछ इसमें दे रखा है। और इसमें किसी प्रकार के ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे मेन ट्रांसफार्मर की एक सप्लाई है उसी से ये ऑपरेट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो आपके ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस पहले के किए हुए हैं आपको वो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं कनेक्शंस पर ये ऑपरेट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस स्टेबलाइजर में 3 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले दे रखी है। तो इसमें हम ये सर्किट लगा देंगे। ये भी हमारा 5 स्टेप सर्किट है जो कि 3 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले के लिए है। अगर किसी स्टेबलाइजर में आपके 2 ऑपरेटिंग रिले हैं उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो, और अगर मान लो आपको टाइमर या हाई कट यूज नहीं करना उसमें भी आप इसे लगा सकते हो। लगाना बहुत ही आसान है। हम आपको इसके सारे कनेक्शंस बताते हैं, डायग्राम के साथ बताएंगे कि आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस कैसे करने हैं और इसके जो सर्किट कनेक्शन है वो आप कैसे करें, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम पीसीबी के कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 024 वोल्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारी एसी सप्लाई आ जाएगी जो कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर से आएगी। हमें अलग से किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए इसमें लिखा होता है सीओ। तो हमारी जितनी भी रिले हैं इन सबकी कॉइल का एक वायर सब में कॉमन हो जाता है। कॉमन वायर जो होता है वो हम यहाँ पर सीओ यानी कॉमन पर लगा देंगे। इसके बाद देखिए इनपुट 2 रिले। तो ये देखिए 3 रिले देखिए ऑपरेटिंग। इसमें जो बीच वाली रिले होती है इनपुट 2 रिले कहलाती है। इसका वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद IP1 यानी जो इनपुट 1 रिले, जो पहले नंबर की रिले होती है इनपुट रिले, इसकी कॉइल का एक वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए OP यानी आउटपुट, जो हमारी ये तीसरे नंबर की रिले है, तो इसकी कॉइल का एक वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट में CUT कट, ये जो हमारी टाइमर और हाई कट की रिले है, इसकी कॉइल का एक कनेक्शन हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से इसके सारे कनेक्शंस हो जाएंगे। बहुत ही आसान कनेक्शंस है। और रही बात इसके जो ट्रांसफार्मर से रिले पर कनेक्शंस आ रहे हैं वो डिट्टो वैसे ही रहेंगे जैसे कि इसमें पहले से किए हुए थे। फिर भी हम आपको इसका डायग्राम दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, अब इसके ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस भी समझ लीजिए। ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया जिसमें न्यूट्रल के अलावा 1 2 3 4 टिपिंग्स दे रखी हैं और ये हमारी 4 रिले दे रखी हैं। इसमें से पहली रिले हमारी इनपुट रिले है, ये इनपुट 2 रिले है। ये हमारी 30 नंबर की रिले जो है ये आउटपुट रिले, और ये हमारी चौथी यानी टाइमर और हाई कट वाली रिले दे रखी है। ठीक है, अब कनेक्शन समझिएगा। जो ट्रांसफार्मर का पहला वायर आएगा ये रिले 1 के NC पर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा वायर रिले 2 के NC पर आ जाएगा। और तीसरे नंबर का वायर जो है ये हमारे रिले 3 के NO पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर का वायर जो है ये रिले 2 के NO और रिले 3 के NC पर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट ये बचा और एक पॉइंट ये बचा, ये दोनों हम आपस में कॉमन कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा आउटपुट रिले और टाइमर रिले इन दोनों कॉमन हम आपस में एक वायर से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारी आउटपुट निकलेगी स्टेबलाइजर से बाहर, ये हमारा जो टाइमर रिले है इसके NO पर से हमारी आउटपुट बाहर निकल जाएगी। ये सब वाला पॉइंट NC वाला पॉइंट इसका खाली रहेगा। इस तरह से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। बहुत ही आसान कनेक्शन है। जो सर्किट कनेक्शन है वो तो आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस सर्किट को हम लगाते हैं और उसके बाद में आपको चलाकर दिखा। ये देखिए दोस्तों, हमने सर्किट के कनेक्शंस कर लिए हैं जैसे कि आपको बताए थे। सारे कनेक्शंस हमने कर लिए हैं और अब हम इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं सर्किट हमारा कैसा वर्क कर रहा है। हमने इसे डिमर पर लगा दिया है। स्विच ऑन करते हैं और धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। लगभग अभी इसे 100 वोल्ट के आसपास हम इनपुट वोल्टेज देंगे और इसकी आउटपुट देखते हैं। देखिए आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए हमने एक वोल्टमीटर स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा रखा है। अभी ये बिल्कुल 0 दिखा रहा है क्योंकि इसमें आउटपुट नहीं जा रहा है। अभी इसका सर्किट का टाइमर वर्क कर रहा है जो कि 20 से लेकर 30 सेकंड के बीच का रहता है।
अगर हमें जल्दी स्टार्ट करना है तो ये देखिए एक जैक रहता है जिस पर SW लिखा हुआ है, ये रीसेट स्विच का जैक है, इसे हम शॉर्ट करेंगे तो हमारी आउटपुट जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, वरना ये 20 से लेकर 30 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, अब हम डिमर से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे और इसकी आउटपुट देखेंगे। ये देखिए 200-250 वोल्ट के बीच में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, हमें सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और अगर हमें सेट करना पड़ता तो आपको बता देते सेट हम कैसे करेंगे। देखिए सेट करने के लिए इसमें केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है, इस एक प्रीसेट से ही सारे स्टेप्स सेट हो जाते हैं, बस एक बार सेट करना पड़ता है और सारे स्टेप्स खुद ही सेट हो जाते हैं। आपको इसके थोड़े स्टेप्स अभी खराब करके बताते हैं, फिर आपको सही करके बताएंगे। ये देखिए हमने इसकी प्रीसेट की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ की है, तो हम इसके स्टेप्स चेक करते हैं। ये देखिए जो भी 250 वोल्ट पर कट कर रहा था, तो अब ये हमारा तकरीबन 300 वोल्ट के पास जाकर कट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सारे स्टेप्स इसके गड़बड़ हो गए एक ही प्रीसेट से। अब और अगर हमें सेट करना होगा तो सेट करने के लिए भी यही प्रीसेट है, हम आपको सेट करके बता देते हैं। ये देखिए सेट करने का तरीका ये है कि हम धीरे धीरे से 0 से लेकर डिमर को हम 0 पर ले जाकर फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे और 250 वोल्ट तक इसे लेकर जाएंगे। इस दौरान कोई भी रिले हमारी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस प्रीसेट को घुमाएंगे और प्रीसेट को तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि हमारी रिले ऑन ना हो जाए। जहाँ पर भी इसकी रिले ऑपरेट हो जाएगी यानी स्टेबलर हमारा कट कर लेगा, 250 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट पर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम प्रीसेट घुमाना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हमारे सारे स्टेप्स अच्छे से काम करेंगे। तो देखिए कितना आसान है इसे लगाना और कितना आसान है इसे सेट करना, इसे कोई भी आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो हमारा पसंद आया होगा, सर्किट हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप ये सर्किट परचेस करना चाहें तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।